हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बड़ी खबर और नए अपडेट के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार में नई सरकार के गठन होते ही और नए शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करते ही एक बार शिक्षा विभाग फिर से विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, इन सब पर सख्ती के मूड में नज़र आ रहा है। और जिसके मद्देनज़र अपर मुख्य सचिव के स्तर से बिहार के सभी विद्यालयों के सतत अनुश्रवण निरीक्षण को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया गया है। और अब मोबाइल ऐप से सभी विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा। तो क्या कुछ नया आदेश है और किस तरह से मोबाइल ऐप से अनुश्रवण होगा, किन किन बातों को देखा जाएगा, क्या कुछ दिशा निर्देश का पालन सभी पदाधिकारी करेंगे और किन चीज़ों को लेकर के विद्यालय में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो इस बार का पत्र है अपर मुख्य सचिव का और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि बेस्ट प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से अब राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुश्रवण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और कहा गया है कि सभी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एवं विद्यालय संचालन से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल तकनीक आधारित रियल टाइम अनुश्रवण के लिए बेस्ट प्लस यानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप के माध्यम से राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से जिलों द्वारा विद्यालयों का सफलतापूर्वक अनुश्रवण पहले भी किया गया है। यह बेस्ट ऐप से कुछ दिन पहले भी बेस्ट प्लस ऐप से अनुश्रवण शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कुछ दिनों से यह जो है रुका हुआ था, इस पर कार्य नहीं हो रहा था। एक बार फिर से इस बेस्ट प्लस ऐप को एक्टिव किया गया है और इसको लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब इस बेस्ट प्लस ऐप के माध्यम से अनुश्रवण निरीक्षण की व्यवस्था को नियमित, प्रभावी और पारदर्शी बनाने हेतु इसका शुरुआत फिर से कर दिया गया है। और इसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें सभी पदाधिकारियों को इसमें तय किया गया है कि उनके द्वारा प्रत्येक माह में कितने प्रारंभिक और कितने माध्यमिक विद्यालयों का, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण निरीक्षण किया जाएगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कम से कम माह में हर महीने कम से कम प्रारंभिक विद्यालय 8 जांचे जाएंगे, अनुश्रवण किए जाएंगे, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय 3 किए जाएंगे। यानी कुल इस तरह से 11 विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी को हर महीने में अनुश्रवण करना है, विद्यालयों में जाना है, जिसमें प्रारंभिक की संख्या कम से कम, न्यूनतम 8 है, उससे अधिक हो सकता है लेकिन न्यूनतम 8, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 3। उसके बाद सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होंगे उनको कम से कम 10 विद्यालय प्रति डीपीओ, यानी जिले में कई डीपीओ होते हैं तो प्रति डीपीओ 10 विद्यालय प्रारंभिक और कम से कम 4 विद्यालय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अनुश्रवण किए जाएंगे डीपीओ के द्वारा। जितने डीपीओ होंगे प्रत्येक डीपीओ अलग अलग 10 और 4 विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे। सभी जो कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे यानी जो पीओ होंगे उनके द्वारा भी कम से कम 10 प्रारंभिक और 5 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का उनको अनुश्रवण करना होगा। जितने पीओ होंगे उतने ये 10 विद्यालय प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक, माध्यमिक 5 करेंगे। उसके बाद जो अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के होंगे,
इन सभी के द्वारा हर पदाधिकारी को कम से कम 15 प्रारंभिक विद्यालय और 5 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा, और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ होंगे उनको कम से कम 20 प्रारंभिक विद्यालय और 5 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रत्येक माह अनुश्रवण करना है। यानी इस तरह से कहें तो इस शेड्यूल से ये जान पड़ता है कि हर विद्यालय लगातार यानी सतत रूप से उनका अनुश्रवण किया जाएगा, क्योंकि इन सभी पदाधिकारी को उतने न्यूनतम विद्यालय कम से कम बेस्ट प्लस एफ पर उनकी जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को इनको डालना होगा। इसलिए न्यूनतम जितना तय है उतने विद्यालयों में इनको जाकर के अनुश्रवण करना होगा, और आपके विद्यालय का यह नियमित और सतत रूप से यह अनुश्रवण का कार्य चलेगा। विद्यालयों का निरीक्षण बुधवार और बृहस्पतिवार को निश्चित रूप से किया जाएगा, यानी जो खास दिन तय किया गया वह बुधवार और बृहस्पतिवार, लेकिन किसी पदाधिकारी को बुधवार और बृहस्पतिवार को उस दिन कोई दूसरा शेड्यूल होगा तो वे अन्य दिनों में भी निरीक्षण कर सकते हैं। अब इनको बेस्ट प्लस ऐप पर कैसे निरीक्षण करना है उसको लेकर के ये गाइडलाइन दिया गया है। ये उनके लिए है कि ये इस प्रकार से जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया से वे अनुश्रवण करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे, क्या दिशा निर्देश का पालन करेंगे और कैसे क्या कुछ वहाँ इनको देखना होगा, और बेस्ट प्लस ऐप पर कैसे वह जो है पूरा रिपोर्ट उनको देना होगा, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुश्रवण से संबंधित जो प्रतिवेदन पाया जाएगा, अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों की विवरणी सहित प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को यह जो रिपोर्ट होगा वह प्रखंड शैक्षिक आंकड़ा प्रबंधन केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण प्रतिवेदन का स्वयं अवलोकन करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके लिए भी तय किया गया है कि वे कैसे इस रिपोर्ट को प्रतिवेदन को जो है सबमिट करेंगे। अब क्या कुछ विद्यालय में देखा जाएगा, क्या कुछ आपको जो है सजग रहना है, क्या कुछ व्यवस्था ठीक करके रखनी है, आइए इसको देख समझ लीजिए। तो यदि अनुश्रवण के दौरान यह पाया जाता है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित समय है विद्यालय का उस समय तक नहीं खुला है, या जो बंद होने का निर्धारित समय है उससे पहले बंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक होंगे उनको पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानते हुए उनके विरुद्ध सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी यदि आपका विद्यालय समय से खुलता नहीं है, समय से बंद नहीं होता है, समय से लेट से खुलता है, पहले यदि बंद पाया जाता है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जो हेडमास्टर हेड टीचर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद जो विद्यालय जिस दिन अनुश्रवण जिनका किया जाएगा उस तिथि को यदि 60% से कम छात्रों की उपस्थिति होगी, कुल नामांकित छात्रों का 60% जितने छात्र होंगे उससे कम छात्र वहां भौतिक रूप से पाए जाते हैं, तो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, और यह तय करना होगा कि जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं और बाकी शिक्षक शिक्षिका हैं वे विद्यालय शिक्षा समिति का सहयोग लेकर के उनकी सहायता से 75% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। उसके बाद यदि अनुश्रवण के दौरान कोई शिक्षक शिक्षिका को विद्यालय से बिना सूचना के विद्यालय में वे नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, या फिर ऑनलाइन उपस्थिति समय पर दर्ज कर लिए हैं लेकिन उस समय विद्यालय में वे अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो जो निरीक्षी पदाधिकारी होंगे, जो अनुश्रवण करने पदाधिकारी गए होंगे, वे प्रधानाध्यापक से या प्रधान शिक्षक से उनके उपस्थिति पंजी में उनको अनुपस्थित लिखवाएंगे
और उस दिन का वेतन भुगतान स्थगित करते हुए उनके ऊपर स्पष्टीकरण निकाला जाएगा और स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने पर वेतन कटौती और नियमानुसार कार्रवाई भी उनके ऊपर होगी। अब इसमें जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, यदि उस प्रारंभिक विद्यालय में कोई प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक या शिक्षक शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। यानी जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, यदि उस प्रारंभिक विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षिका यदि अनुपस्थित हैं, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अनुपस्थित हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा? स्पष्टीकरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। और यदि माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक या शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित हैं, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। एक चीज और यहाँ है कि यदि शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित हैं, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखा जाएगा अनुपस्थित, और वे पदाधिकारी अपने सामने लिखवाएंगे अनुपस्थित और अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, वेतन कटौती इत्यादि। और यदि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक स्वयं अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो जो अनुसरवन करने पदाधिकारी गए होंगे वे स्वयं उस उपस्थिति पंजी में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को अनुपस्थित करते हुए उनका वेतन कटौती और अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। तो दोनों के लिए है कि शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित पाए जाते हैं, चाहे नहीं आए हों या आकर हाजिरी बनाकर चले गए हों, तब पदाधिकारी प्रधानाध्यापक से लिखवा करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यदि खुद प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक अनुपस्थित पाए गए तो पदाधिकारी स्वयं से लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्पष्टीकरण निकाला जाएगा, तो उसमें प्रारंभिक विद्यालय जो होंगे 1 से 8 तक के, उनके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा के डीपीओ होंगे उनके द्वारा स्पष्टीकरण निकाला जाएगा, और माध्यमिक के शिक्षक या प्रधान शिक्षक या उसमें के प्रधानाध्यापक यदि अनुपस्थित हैं 9 से 12 के विद्यालयों के, तो वैसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के जो डीपीओ होंगे उनके द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण यदि असंतोषप्रद होगा तो उक्त तिथि का चाहे प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, शिक्षक शिक्षिका हो, उनकी अनुपस्थिति जिस दिन की होगी, जितने दिनों की होगी, उस अवधि का वेतन अस्थायी रूप से कटौती हेतु अनुशंसा की जाएगी। उसके बाद यदि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक शिक्षिका से स्पष्टीकरण परीक्षा के संबंध में कृत कार्रवाई का पंजी भी संधारित किया जाएगा, यानी उसकी पंजी भी बनेगी। तो इस तरह से कई आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक माह जो भी यह बेस्ट प्लस ऐप से अनुसरवन होगा उसका पंजी भी बनाना है, स्पष्टीकरण भी निकालना है, वेतन कटौती होगी, अग्रेतर कार्रवाई होगी। और एक चीज यहां समझ लेना जरूरी है कि इस बेस्ट प्लस ऐप को 21/5 यानी 21 मई 2026 से एक्टिव करते हुए इस दिन से यह जांच या अनुसरवन नियमित रूप से चलने लगेगा। यानी 21 मई से यह जितना दिशा निर्देश है उसका अनुपालन पूरे बिहार में होने लगेगा। दूसरी बात कि यह जो यदि किसी का रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन बेस्ट प्लस ऐप पर अनुपस्थित का चढ़ जाता है और स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर कार्रवाई होती है, वेतन कटौती होती है, तो यह आपके लिए घातक होगा, क्योंकि यह डिजिटल से लेकर के और जो पंजी होगी सब में चढ़ जाएगा आपका वेतन कटौती, तो उस दिन का सेवा ब्रेक भी आपका होगा। इसलिए अब सजग हो करके इस दिशा निर्देश का अनुपालन सभी लोग करना सुनिश्चित करेंगे। तो यह पहले भी चला था, लेकिन कुछ दिनों से यह शिथिल था। फिर से एक बार नई सरकार के आते, नए शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करते, और शिक्षा मंत्री लगातार 2 दिनों से सभी अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं और उसके बाद से ये आदेश निकलने शुरू हो गए हैं। इसलिए नई सरकार, नए मंत्री और विभाग जो है एक्शन के मूड में है
और सख्ती बरतने के मूड में है, जो दिशा निर्देश था वह आप जाने देखे होंगे, समझे हैं, आगे आप इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।